नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और कल मैंने आपको बताई थी सरल पूजा विधि धनतेरस की। सरल पूजा विधि बताई थी धनतेरस की। धनतेरस की कुबेर जी, लक्ष्मी जी और कैसे हम लोग धनतेरस की सरल पूजा करेंगे, किस तरह से सरल पूजा करेंगे। धनतेरस 29 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर को है धनतेरस। और धनतेरस की हम पूजा करेंगे शाम को प्रदोष काल में। और जो हम नया सामान भी लाएंगे वो हम प्रदोष काल में लाएंगे। आप पहले भी ला के रख सकते हैं सामान को पहले, लेकिन उसको ढक के रखिए, उसको देखिएगा नहीं। प्रदोष काल जैसे सामान लेंगे वैसे तो पूजा करने नहीं बैठ जाएंगे, पहले सामान ला सकते हैं। पूरे दिन शुभ मुहूर्त है धनतेरस में। और पहले दिन आप सामान ला के कुछ भी सामान ला के प्रदोष काल में, क्योंकि भौम प्रदोष के दिन इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है धनतेरस। धनतेरस मतलब त्योदशी तिथि के दिन, कार्तिक महीने की त्योदशी तिथि के दिन धनतेरस पर। धनतेरस पे हम लोग कुबेर जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर यंत्र की पूजा करते हैं। धनतेरस की एक और कथा है कि धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। कौन है ये धन्वंतरी भगवान? जब समुद्र मंथन हुआ था, जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र के अंदर जो रत्न है वो कौन लेगा, इसके लिए सब पहले था कि समुद्र में से निकालेगा कौन। तो समुद्र मंथन हुआ था। आप सभी को ये कहानी मालूम है कि शेषनाग को लिया गया था, पर्वत और मेरु पर्वत को लिया गया था और समुद्र मंथन हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान निकले थे। धन्वंतरी, आप देखिए ये है धन्वंतरी भगवान और इनके हाथ में ये जो है ये औषधि लेकर निकले थे धन्वंतरी भगवान। ये समुद्र मंथन से निकले थे और ये औषधि लेकर निकले थे। तो इसलिए देखिए इनके आसपास समुद्र जैसा ही होता है और ये धन्वंतरी भगवान औषधि के देवता है। इसकी पूजा धनतेरस को की जाती है, इसलिए बहुत जगह इनका नाम कहते हैं धनतेरस इसलिए भी है कि इन दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। अब धन्वंतरी भगवान की पूजा बहुत सरल तरीके से होगी, बहुत सरल तरीके से हम आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा दिखाएंगे। आपको कहीं कहीं जगह धन्वंतरी भगवान के मंदिर भी मिल जाते हैं। धन्वंतरी भगवान को पहले हम कंकु लगाएंगे, आवाहन करेंगे, हल्दी लगाएंगे। हल्दी बहुत ज़रूरी इनकी पूजा में, क्योंकि औषधि के देवता है। अक्षत चढ़ाएंगे और उसके बाद लाल चंदन चढ़ाएंगे धन्वंतरी। मैंने उपवस्त्र में जनेऊ चढ़ाया है। आप उपवस्त्र में आपके पास जो कुछ भी हो, आप कलावा भी चढ़ा सकते हो धन्वंतरी भगवान को। बोलो श्री धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करें कि देह में आरोग्य देने वाले देवता है, ये सारी घर में बीमारियां दूर करते हैं धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी हम भगवान के सामने हाथ में हम पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रही हूँ धनतेरस के दिन। और समस्त परिवार का हम नाम लेंगे कि मैं आज धनतेरस की पूजा कर रही, धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रही। भगवान मेरे घर में सबको आरोग्य दे, बीमारी से बचाए, क्योंकि ये औषधि के देवता है। और इस पुष्प को हम रखेंगे, दीपक हमेशा जला के रखेंगे। धनतेरस के दिन हम आरती नहीं करते, क्योंकि 5 दिन तक हम चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थिर हो जाए, इसलिए हम आरती नहीं करते। धन्वंतरी भगवान को भी आपको मिष्ठान भोग करेंगे। कोई भी मिष्ठान आपके पास हो, अच्छा से कोई मिष्ठान भोग किया जाता है। और भगवान को औषधि भोग की जाती है। ये देखिए ये औषधि है, काली मिर्च है, इसमें हल्दी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। औषधि है, इलायची है, काली मिर्च, आप इसमें तेज पत्ता भी ले सकते हैं। आप इसमें घर में से ज़्यादा औषधि होनी चाहिए। तुलसी का पत्ता भी आप ले सकते हैं, तेज पत्ता आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काली मिर्च, हल्दी की गांठ, तुलसी, बड़ी इलायची, दालचीनी।
ये सब जब हम बीमार होते हैं तो औषधि का काम करती है। तो आज धन्वंतरि जी की पूजा में और भोग में हमको औषधि रखनी है। तो औषधि में सबसे बड़ी औषधि होती है हल्दी की गांठ, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है औषधि। उसके बाद तुलसी भी रख सकते हैं, इलायची, काली मिर्च। काली मिर्च का सेवन हम जब करते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम काली मिर्च का सेवन करते हैं। तो वो आप तेज पत्ता आप ले सकते हैं, लेकिन तेज पत्ता एक मसाला हो जाता है। औषधि के हिसाब से आपको अगर लेना है तो काली मिर्च ले सकते हैं, हल्दी की गांठ ले सकते हैं, और कोई भी बड़ी इलायची जो हम काढ़ा बनाते हैं ना, बड़ी इलायची जो औषधि होती है। और इस औषधि को आपको रखना है। इस जब है भगवान धनतेरस की चौकी में जब आप ये औषधि रखेंगे, इसको रखना है। घर में कोई कहते हैं कि रात भर जब धन्वंतरि भगवान के सामने ये औषधि रह जाती है तो कोई घर में बीमार पड़े, आप भगवान से इसी पूजा करते घर में कोई भी बीमार ना पड़े, लेकिन अगर भगवान को बीमार पड़े तो यही काली मिर्च, इलायची, हल्दी की गांठ, हल्दी को गांठ आप खिलाएंगे या पिलाएंगे उसको तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और कहते हैं कि एक लाल कपड़े में अगर आप औषधि भर के धनतेरस के दिन रख दें तो घर में कोई बीमार भी नहीं होता। धन्वंतरि भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कोई भी बीमार ना पड़े। धन्वंतरि भगवान को हम औषधि भोग करेंगे। ये सब औषधि हम धनतेरस भगवान को भोग करेंगे। इसमें हल्दी की गांठ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके पास मूर्ति है धन्वंतरि भगवान की, तो आप धन्वंतरि भगवान का पंचामृत भी कर सकते हैं। जैसे कल मैंने अपनी निमित्त माता को पंचामृत दिखाया था, जैसे निमित्त माता पंचामृत कर सकते हैं। उपवास में जनुई जोड़ा चढ़ा सकते हैं या कलावा भी चढ़ा सकते हैं। और आपको ऐसा कर सामर्थ्य है तो आपके घर में आप कुछ भी सफ़ेद या पीले रंग का कोई भी आप दुशाला या धोती का कोई कपड़ा धन्वंतरि भगवान को चढ़ा सकते। आरती हम दीवा प्रज्वलित करके रखेंगे और दीवा प्रज्वलित, और भगवान धन्वंतरि से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं इस धनतेरस में सब परिवार के निमित्त होकर पूजा कर रही हूँ कि मेरे भगवान में, हे धन्वंतरि भगवान, हमारे घर में आइए, विराजमान होइए, रहिए, और हमारे घर में जितनी भी हारी बारी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, ये सब बीमारी आप दूर कीजिए। हमारे घर में ऊर्जा ले आइए, हमारे घर में सारे रोगों को दूर कीजिए, हमारे घर को रोग मुक्त कर दीजिए। तो इसी तरह हम धन्वंतरि भगवान की पूजा करेंगे। धन्वंतरि भगवान के मंत्र भी होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, कष्ट और बहुत ही कष्ट होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपसे धन्वंतरि, ओम धन्वंतरि देव्यै नमः, धन्वंतरि देव्यै नमः नाम लीजिए। साथ में लक्ष्मी जी और इस कुबेर जी की पूजा कीजिए। खोई बताशे भी इनको चढ़ाइए। धन्वंतरि भगवान को खोई बताशा भी चढ़ता है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में कोई भी आरोग्य रहे, कोई भी रोगी ना हो। जो रोगी है, चाहे मानसिक है चाहे शारीरिक है, वो ठीक हो जाए। और भगवान को आप दक्षिणा में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मैंने दक्षिणा में 2 रुपये या 1 रुपये आप रख सकते हैं। कलश स्थापना हम नहीं करते धन्वंतरि भगवान की, हम सीधे दिवाली में धन्वंतरि भगवान की हम पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपको धन्वंतरि भगवान के सामने रखना है तो एक जल का पात्र आप ज़रूर रखिए। जल का पात्र हमेशा रखा जाता है। जल का पात्र अपनी पूजा का साक्षी होता है, तो हमेशा एक जल का पात्र भगवान के सामने ज़रूर रखेंगे। एक जल का पात्र हमेशा रखेंगे और इस जल को सुबह आप किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। अब इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं।